Hi everyone, let's continue with exercise 5.3 of arithmetic progression. First थ्री क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए हैं. अभी हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ से. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लो क्या है. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम दिस. तो मतलब आपको पहली बात तो एपी गिवन है, टर्म्स गिवन है उसकी. तो आपको फर्स्ट टर्म पता है 9, कॉमन डिफरेंस हमें पता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट विल बी 8. एंड सम गिवन है, सम टू एन टर्म 636 गिवन है. ठीक है, और फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स यानी एन फाइंड करना है, एन कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो डायरेक्ट हम सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं. तो दैट इज एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है ना, एंड सम टू एन टर्म्स हमें पता है 636. तो इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा n बाय टू. इनफैक्ट यहाँ से मैं ब्रैकेट से 2 कॉमन ले सकती हूँ. देखो ये 8 जो है दिस इज एक्चुअली 2 इंटू फोर ना, ये भी 2 है, कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया 9 प्लस n माइनस वन, और 2 कॉमन ले चुके हैं तो 4 आ जाएगा 636. सिंपल मैथ्स है ये, 2 2 कैंसिल. ठीक है, तो n 9 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 636. और आगे कर लेते हैं. ये इनफैक्ट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगी. n 9 माइनस 4 इज़ 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636. और ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5n प्लस 4n स्क्वेयर इज इक्वल टू 636. तो फाइनल हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. तो आप देख रहे हो जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है यानी आपको उसके फैक्टर्स बना के सॉल्व करना है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम चैप्टर इससे पहले कर चुके हैं. तो अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके करो या फॉर्मूला यूज़ करके करो. ठीक है, दैट इज़ अप टू यू. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं, है ना, ए इंटू सी. तो हम फॉर्मूला ही लगा के कर लेते हैं. ठीक है, तो फॉर्मूले से n इज इक्वल टू माइनस बी. बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ n, प्लस माइनस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4a एंड माइनस 636 इज c अपॉन 2a. ठीक है ना, मैं यही फॉर्मूला क्वाड्रेटिक यूज़ कर रही हूँ. माइनस बी प्लस माइनस श्रीधराचार्य फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, where a is coefficient of x square in this case and b is coefficient of x and c is constant term. And in this given equation in place of x we have n as variable. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ रहा है माइनस 5 प्लस माइनस ब्रैकेट्स में अंडर रूट में आएगा 25 एंड नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा. 16 मल्टीप्लाइड बाय 636 इज 10176 अपॉन 8. ठीक है, तो दिस इज व्हाट माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आ रहा है 10201 अपॉन 8, दैट इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 10201 स्क्वायर है 101 का अपॉन 8. तो n की वैल्यू देखो, एक बार नेगेटिव ले लेते हैं तो ऑफ कोर्स नेगेटिव तो n होता ही नहीं है, तो इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. और n इज़ माइनस 5 प्लस 101 अपॉन 8. और इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे 101 माइनस 5 इज़ 96 अपॉन 8, दैट इज़ इक्वल टू 12. तो n ही कैलकुलेट करना था, नेगेटिव वाला हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं. तो सम ऑफ 12 टर्म्स इज 636. n कैलकुलेट करना था. तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. n इज इक्वल टू 12. n कैन नॉट बी अ नेगेटिव टर्म, तो हमने उसको इग्नोर किया. अब क्वेश्चन फिफ्थ देखो. The first term of an AP is 5, A is 5, and the last term L ले लो या nth term is 45, and sum to n terms is 400. Find the number of terms एंड कॉमन डिफरेंस. अगर आप नोटिस करो ना, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन 3 में ऐसे कुछ पार्ट्स थे, वही चीज़ है. ठीक है ना, दो चीज़ें, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास और दो इक्वेशंस बन जाएंगी गिवन कंडीशन से. तो अब हम इसमें क्या क्या गिवन है, nth टर्म गिवन है सबसे पहले. तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा लें, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज़ 45. a हमें पता है 5 प्लस n माइनस वन, डी नहीं पता, इज इक्वल टू 45. और n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू
45 माइनस 5 विच इज़ 40, ठीक है। और हमें सम टू एन टर्म्स गिवन है। सम टू एन टर्म्स को हम लिख सकते हैं एन बाय टू ए प्लस एल ले लेते हैं। तो देखो सम टू एन टर्म्स गिवन है हमें 400, एन मिसिंग है। फर्स्ट टर्म हमें पता है 5 प्लस लास्ट टर्म भी पता है 45। तो देखो कितना आ गया, एन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय 50 25 इज इक्वल टू 400। तो देखो क्या इक्वेशन आ रही है, 400 इज इक्वल टू 25n और n इज इक्वल टू 400 अपॉन 25, तो दैट विल बी 16। तो n 16 आ गया। इस वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसमें हमें n माइनस वन डी, n और d का रिलेशन है ना। तो इसको अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1, तो पुट इन 1 दिस वैल्यू ऑफ n इन 1। तो 16 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल टू 40। तो d इज इक्वल टू 40 अपॉन 15। अगर d फ्रैक्शन में भी आ रहा है ना तो घबराना नहीं, बस एक बार चेक कर लो कि कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि d फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर d भी हमें पता चल गया, d इज इक्वल टू 8/3 एंड n इज इक्वल टू 40, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is this question 6th. The first and the last term of an AP are 17 and 350. ये भी almost उस जैसा ही है। First term 17 है, nth term और last term is 350. If the common difference is 9, how many terms are there and what is the sum? Almost वैसा ही question है। Last term हमें पता है तो उससे हम a प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 350 आ जाएगा। तो a 17 है प्लस n माइनस वन, इनफैक्ट d भी गिवन है इस क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 350 आ गया। तो n माइनस वन इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17, that will be 333 I think, and n minus 1 हो जाएगा 333 divided by 9, 9 3s are 27 and 6 9 7s are 63। तो n is equal to 37 plus 1 that is equal to 38 आ गया, ठीक है। n हमें पता चल गया एंड अब नेक्स्ट क्या निकालना है, सम टू एन टर्म्स। तो अब बाकी सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं। सम टू एन टर्म्स इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल लगाती हूँ मैं फॉर्मूला। तो n पता है हमें 38 हमने कैलकुलेट किया अभी, एंड a इज़ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी हमें गिवन है 350, ठीक है ना। तो ये इजीली इससे आ जाएगा 38 अपॉन 2 इज़ 19 मल्टीप्लाइड बाय 367 that is equal to 6973, I think 6973। Therefore sum to 38 terms for this particular AP is 6973, ठीक है। अब सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। Find the sum of first 22 terms, n is 22, in which d is 7 and 22nd term is 149। तो आप देख रहे हो जितनी की इन्फॉर्मेशन गिवन होगी ना उससे मिसिंग वैल्यूज़ आपके आ जाएंगी। अब इसमें देखो 22nd टर्म दिया है, यानी a प्लस 21d की वैल्यू दी हुई है आपको 149, और d भी आपको पता है a प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाई d है आपका 7 इज इक्वल टू 149। तो a प्लस 147 इज इक्वल टू 149। तो a इज़ 149 माइनस 147 दैट इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है ना। तो a आपने फाइंड कर लिया 2, एंड क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो हमें S22 निकालना है ना। तो इनफैक्ट 22 टर्म्स का ही सम निकालना है, और 22nd टर्म यानी ये लास्ट टर्म ही गिवन है ना हमें। तो हम यही फॉर्मूला लगाते हैं n बाई टू ए प्लस एल का, इससे इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो n हमारे पास आगे 22 गिवन है, फर्स्ट टर्म हमने कैलकुलेट कर ली, लास्ट टर्म हमें गिवन थी। तो देखो कितना आ गया, 11 मल्टीप्लाइड बाय 151 दैट विल बी 1661, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन सेवेंथ इनफैक्ट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो रिमेनिंग हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ schoolguru.net।